हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे मिशन अकेडमी में। आज हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2022 में आया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, अ बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। 3 balls are drawn at random from the bag. Let x be the number of white balls among the drawn balls. If sigma square is the variance of x, then 100 sigma square is equal to, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें सिग्मा स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, तो तब इसके बाद ये फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले हमें गिवन है 4 वाइट एंड 6 बॉल। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? 4 और 6 10। तो नाउ ड्रॉन बॉल्स n इक्वल टू 3, यानी हमें बॉल कितनी ड्रॉन करनी है उसमें से 3। तो ये हमारा, इसे पॉपुलेशन मान के चलो, इसे सैंपल। तो ये हमारा कैपिटल N हो गया 10 और स्मॉल n हो गया 3। टोटल वेज ऑफ ड्रॉन 3 balls विदाउट रिप्लेसमेंट। हम यहाँ WOR लगा रहे हैं, हमारी जो स्कीम लगने वाली है WOR लग रहा है, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर हम इसे रिप्लेसमेंट से निकालेंगे तो इसका आंसर चेंज आएगा। तो हम यहाँ, और IIT JEE मेंस में मोस्टली विदाउट रिप्लेसमेंट से ही क्वेश्चन आती हैं। तो 10C3 इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल निकालोगे तो 120 आ जाएगा। टोटल आउटकम्स कितने आने वाले हैं? हमारी टोटल वेज कितने हैं? 120। तो x नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द ड्रॉन 3 ड्रॉन बॉल्स वैसे गिवन दे रखा है। x क्या ड्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा नंबर ऑफ वाइट बॉल्स जो हमने ड्रॉन की गई है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? x 0 आ सकता है, यानी हमने ड्रॉन की बॉल तो उसमें 0 आ सकता है, यानी एक भी बॉल नहीं आया, एक बॉल आया, 2 बॉल आ सकती है और 3 वाइट बॉल्स आ सकती है। यही केसेस बनेंगे और कोई केसेस नहीं होगा। तो वाइट बॉल्स ड्रॉन पॉसिबल केसेस 3। तो x इक्वल टू 0 आया, यानी हमारा वाइट बॉल एक भी नहीं आई। 3 बॉल्स कैसी आ गई? ब्लैक। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ x इक्वल टू 0। तो 4C0, यानी कि 4C0 इंटू 63 अपॉन टोटल, तो कितना आ जाएगा आपका? 1.6। दूसरे में क्या होगा? नाउ x इक्वल टू 1। अब क्या होगी? एक बॉल वाइट आ गई, 2 ब्लैक आ गई, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 4C1 इंटू 62 10C3। तो इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1.2। अब दूसरी कंडीशन क्या आने वाली है हमारे पास? केस कौन सा आ जाएगा? जब बॉल कितनी हो जाए? 2 एंड ब्लैक बॉल्स हो जाए 1। तो प्रोबेबिलिटी वही 4C2 इंटू 61 वही निकला, तो 3/10 आ गया। अब क्या हुआ फोर्थ केस में? x बराबर 3, यानी वाइट बॉल 3 आ गई पूरी कंप्लीट और 0 बॉल्स आई ब्लैक। प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1.30, यानी तीनों की तीनों बॉल कैसी हों आपकी? वाइट, तो 1.3। तो अब यहाँ हम निकालना चाह रहे हैं एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमें वेरिएंस निकालना है तो एक्सपेक्टेशन से निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या हो जाएगा? ये आपका इन सबको जोड़ क्या हो जाएगा? PMF फंक्शन बन जाएगा। तो PMF फंक्शन कैसे निकलता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा? समीशन करके निकलता है। तो समीशन क्या है? x क्या हमारा 0 1 2, x क्या है हमारे पास 0 1 2 एंड 3। इन सब की प्रोबेबिलिटी करना है हमें। इसका मतलब मीन क्या हो रहा है? x1, इसको x1 नाम दे दो, x1 x2 x3 एंड x4 इस टाइप से। तो x जो निकलने वाला है हमारा, जो क्या हो जाएगा? जो टोटल x1 इंटू px1 प्लस x2 इंटू px2 इस टाइप से हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो वही किया है, 0 इंटू 1.6 इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस 1 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी, 2 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी, 3 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 1.2। तो ये हमारा क्या आ गया? एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यानी वाइट बॉल का एक्सपेक्टेशन। इसको मीन भी कहते हैं, एक्सपेक्टेशन मीन, इसको क्या कहेंगे? तो मीन आ गया हमारे पास इतना। हम अब यहाँ से एक और हमें फॉर्मूला लगाना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, तो हमें क्या करना है? यहाँ x था, x स्क्वायर करना है। ऐसे ही तो यहाँ था, x था तो x करना है, और यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर करना है। अगर यहाँ x क्यू आता है तो भी हमें x क्यू करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है? x स्क्वायर P ऑफ x, तो इसका स्क्वायर 1.6 प्लस 1.2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3/10 प्लस इसका करेंगे तो इसका हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2। तो नाउ वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला इसे सिग्मा स्क्वायर से भी डिनोट कर लेते हैं या वेरिएंस x भी लिख देते हैं, तो वो उतार से कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, आप इसे लर्न रख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला भी होता है इसका, लेकिन उसका यूज़ करने में थोड़ा लेंथी होगा, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। 2 - 1.2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1.44। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 0.56। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना था 100 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 0.56 इक्वल टू 56। तो इसका जो वैल्यू कितना आने वाला है? 56 के लिए करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।